परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, जीवन में ज्योतिष शास्त्र जीवन के प्रत्येक पहलू को बताने की सामर्थ्य रखता है। हर व्यक्ति के माता पिता होते हैं। जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसके माता और पिता दोनों ही होते हैं। माता पिता अच्छे होंगे या माता पिता बुरे होंगे। माता पिता धनवान रहेंगे, धनवान परिवार में आप जन्म लिया है आपने, या माता पिता आपको निर्धन मिले हैं। माता पिता की संपत्ति आपको कितनी मिलेगी, उस संपत्ति में कोई विवाद तो नहीं होगा। माता पिता के धन से आप धनी बनेंगे या माता पिता आपको कुछ नहीं देंगे। माता पिता की आयु कैसी होगी, माता पिता के आपके प्रति भाव कैसे रहेंगे, आपके माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे। माता पिता रोगी रहेंगे कि निरोगी रहेंगे। हर जातक की कुंडली में जो माता और पिता के जो कारक हैं ग्रहों में, वो पिता का कारक सूर्य है और माता का कारक चंद्र है। पाराशर जी के द्वारा ये कारक निश्चित किए गए हैं। लग्न कुंडली में सूर्य और चंद्र, इनको देखना चाहिए। चतुर्थ भाव माता का भाव है और नवम भाव पिता का भाव है। माता और पिता को केवल लग्न कुंडली के द्वारा देखा जाए या इसमें किसी विशेष वर्ग चार्ट का प्रयोग किया जाए, तो पाराशर जी कहते हैं कि D12 जो द्वादशांश वर्ग चार्ट है वो माता पिता के बारे में बात करता है। एक राशि 30 अंश की होती है। 30 अंश की राशि को 12 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो 2 डिग्री 30 मिनट का एक द्वादशांश बनता है। द्वादशांश कुंडली आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और आपके वंश के विषय में बताती है, आपके वंशावली के विषय में बताती है कि आप कैसे वंश से, कैसे कुल खानदान से आप हैं। आपकी ननिहाल कैसी है, आपके नाना नानी कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, आपके दादा दादी कैसे हैं, उनकी संपत्ति और उनसे मिलने द्वारा मिली हुई आपको संपत्ति, उनका आशीर्वाद और उनका स्वास्थ्य। तो माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का आशीर्वाद बड़ा महत्वपूर्ण आशीर्वाद है। आशीर्वाद से अनेक प्रकार के बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी भयंकर आपत्तियां भी आशीर्वाद से टल जाती हैं। आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। तो माता पिता का आशीर्वाद, दादा दादी का आशीर्वाद, नाना और नानी का आशीर्वाद, ये आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आपके पिता के द्वारा, आपकी माता के द्वारा, आपकी दादी के द्वारा, आपके पितामह के द्वारा, आपके नानी के द्वारा, आपको नाना के द्वारा क्या कोई संपत्ति मिलने का आशीर्वाद रूप में कोई योग है? उनसे आपके संबंध कैसे रहेंगे? ये सब कुछ देखने के लिए आपका वंश कैसा है, ये सभी वंश में ही तो आते हैं। भाई नाना नानी, मामा मामी,
ये आपकी माँ का वंश है, आपके पिता का वंश आपके दादा दादी हैं, आपके माता पिता हैं। तो द्वादशांश कुंडली जिसको D12 कहा जाता है, पाराशर ऋषि ने ये स्पेशल चार्ट बनाया है। 16 चार्टों में जो 16 वर्ग चार्ट हैं, उनमें ये माता पिता, आपके वंश, आपकी भूतकाल की स्थिति क्या थी परिवार की, और वर्तमान काल तक क्या है, यानी आपके परिवार, आपके वंश का भूत और आपके परिवार का वर्तमान तक का आपको नॉलेज आपका द्वादशांश वर्ग चार्ट दे सकता है। द्वादशांश वर्ग चार्ट आपके वंश की जो वृद्धि है, आपके कुल की जो उन्नति है, वो लगातार जारी रहेगी। आपका परिवार, आपका कुल, आपका खानदान बढ़ता रहेगा या उसमें रुकावट आएगी। आपका गोत्र, पूर्वजों की संपत्ति, पैतृक संपत्ति जिसे कहते हैं। भाई यदि आपको पैतृक संपत्ति के विषय में जानना है कि पैतृक संपत्ति हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें कोई रुकावट, कोई झंझट, कोई बाधा है या नहीं है, ये आपको द्वादशांश कुंडली ही बता सकती है। और माता पिता की तो ये कुंडली है ही है। माता पिता को देखने के लिए लगन कुंडली का चतुर्थ भाव और चतुर्थेश भी देखना पड़ेगा, और पिता के लिए नवम भाव लगन कुंडली का और नवमेश भी देखना होगा। और आप प्रधानता सूर्य और चंद्र को भी देंगे। तो लगन कुंडली का चतुर्थेश और लगन कुंडली का भाग्येश, लगन कुंडली का सूर्य और लगन कुंडली का चंद्र, ये लगन कुंडली में इनकी स्थिति को आपको देखना होगा। उसके बाद आपको द्वादशांश में देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और चंद्रमा माता का कारक है। कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता, दादा दादी के साथ आपके संबंध या उनके संबंध आपके साथ में अच्छे हैं, बुरे हैं या सामान्य हैं, अपने माता पिता का सुख, अपने दादा दादी का सुख, ये आप द्वादशांश कुंडली से ही देखें। तो द्वादशांश कुंडली का लग्न और लग्नेश आपके माता पिता और दादा दादी की बात करता है। द्वादशांश कुंडली का लग्न और लगन का स्वामी और लगन पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव। अगर द्वादशांश कुंडली का लगन अच्छा है तो आपके माता पिता अच्छे हैं, आप माता पिता का सम्मान करते हैं, आप दादा दादी का सम्मान करते हैं और उनसे आपकी स्थिति ठीक है, आपके संबंध अच्छे हैं। जो द्वादशांश कुंडली का जो दूसरा भाव है, वो आपके दादा दादी, आपके माता पिता, यानी आपके परिवार के द्वारा आपको जो संस्कार मिले हैं, वो संस्कारों को बता देगा कि आपका परिवार कैसे संस्कार वाला है। क्योंकि संस्कार कहां से मिलेंगे आपको? आपको अपने परिवार से मिलेंगे, अपने वंश से मिलेंगे, अपने माता पिता से मिलेंगे, अपने चाचा चाची से मिलेंगे, आपको दादा दादी से मिलेंगे। यही आपका वंश है। तो आपके संस्कारों को बताने वाला है द्वादशांश कुंडली का द्वितीय भाव। आपके परिवार का, आपके वंश का कितना सम्मान है समाज में, वो भी द्वितीय भाव बताएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा और धन दौलत की बात करता है द्वितीय भाव, आपके संस्कारों की बात करता है द्वितीय भाव। भाई आपका बचपन, आपका पालन पोषण आपके माता पिता, आपके दादा दादी के द्वारा कैसा किया गया है, बचपन आपका भरण पोषण पालन, ये द्वितीय भाव को देखना होगा कि आपका बचपन, चाइल्डहुड कैसा बीता है। और
आपका परिवार आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, आपके परिवार के द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका द्वितीय भाव बताएगा। द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का भी है जो आप प्राप्त करते हैं, मकान के रूप में, आभूषण के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, व्यापार के रूप में, फैक्ट्री के रूप में, संस्कारों के रूप में, धन के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में, जो भी आप प्राप्त करते हैं अपने परिवार, अपने वंश से, वो संस्कार प्राप्त करें, चाहे आप पालन पोषण प्राप्त करें या आप धन प्राप्त करें, वो सारी प्राप्तियां और आपका सपोर्ट, आपके संबंध परिवार के साथ द्वादशांश कुंडली का द्वितीय भाव आपको बताता है। तीसरा भाव जो द्वादशांश कुंडली का है वो माता पिता के द्वारा अपनी संतान को आगे बढ़ाने के प्रयास को बताता है कि आपके माता पिता ने आपके लिए कितना प्रयास किया है आपके जीवन में, आपके कैरियर को बनाने में। यह तीसरा भाव बताएगा, वो माता पिता के प्रयासों का, उनके कोशिशों का भाव है। किसके लिए? अपनी संतान के लिए। चौथा भाव वो माता की बात करता है, द्वादशांश कुंडली का चौथा भाव। चौथा भाव द्वादशांश कुंडली का माता का भी भाव है, लेकिन द्वादशांश कुंडली के 9वें भाव से वो अष्टम भाव भी है, नवम से अष्टम है, इसीलिए पिता की आयु का भाव है द्वादशांश कुंडली का चौथा भाव, क्योंकि नवम से अष्टम है। इसीलिए आपको अपने पिता की आयु और बीमारियां जानने के लिए द्वादशांश कुंडली के चतुर्थ भाव को गंभीरता से देखना चाहिए। लेकिन चतुर्थ भाव आपके परिवार की खुशियों का भाव भी है। पंचम भाव द्वादशांश कुंडली का आपके माता पिता ने पूर्व जन्मों में कैसे कर्म किए हैं वो उनकी बात करता है, पूर्व जन्म के कर्मों की। किसके? माता पिता के कर्मों की, क्योंकि ये नवम से नवम है। द्वादशांश कुंडली में 9वें भाव से ये 9वां भाव है, इसीलिए आपके दादा और दादी जी को भी ये बताता है। आपको अपने दादा और दादी जी आपके कैसे थे या कैसे हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी के पूर्व जन्म में कैसे कर्म रहे हैं, ये वो बता सकता है पंचम भाव। लगन भाव से ये पंचम भाव है, द्वादशांश कुंडली का पंचम भाव। पंचम भाव होने के कारण माता पिता के बच्चों को भी बताता है कि आपकी संतान कैसी होगी। भाई आप भी तो माता पिता बनेंगे, आपके कोई माता पिता हैं। सूर्य, चंद्र और नवम भाव और चतुर्थ भाव द्वादशांश कुंडली में माता पिता के साथ संबंधों को बताएगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी भी बात करते हैं ये दोनों भाव। पंचम भाव आने वाली पीढ़ी को दर्शाता है। द्वादशांश कुंडली का छठवां भाव 6th हाउस, आपके माता पिता, आपके दादा दादी के द्वारा जो ऋण, बहुत सारी संतान ऐसी होती है जिनको अपने माता पिता का ऋण चुकाना पड़ता है, जो कर्जा उन पर होता है। तो माता पिता के द्वारा आपको ऋण मिलने वाला है क्या? आपको अपने दादा दादी या माता पिता का कर्जा तो नहीं चुकाना पड़ेगा। आपके हिस्से में कर्जा आ रहा है क्या माता पिता का? क्यों? छठवां भाव ऋण का भाव है। अच्छा, वो ऋण का भाव है, ऋण की बात आपको बता देगा, लेकिन रोग का भी भाव है छठवां भाव। तो जो वंशानुगत रोग होते हैं,
जो वंशावली में जो हमारे जो वंश में रोग होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वो द्वादशांश कुंडली के आप 6वें भाव से देखें तो वंशानुगत रोग की बात करता है, उत्तराधिकारी की भी बात करता है। उत्तराधिकारी क्या आप अपने परिवार के बनेंगे? उत्तराधिकार के माध्यम से आपको जो प्राप्तियां होंगी परिवार से, माता पिता के द्वारा, आप उत्तराधिकारी बनेंगे क्या? पिता का व्यवसाय, क्योंकि द्वादशांश कुंडली के 9वें भाव से वो 10वां भाव है, तो पिता का व्यवसाय, आपके वंश का व्यवसाय, क्या आप उसको संभालेंगे? उसको आप करेंगे क्या? उससे आपको लाभ होगा कि हानि होगी? और वंशानुगत बीमारियां और उन सब से लड़ने की क्षमता भी 6वां भाव देता है, क्योंकि 6ठ भाव शक्ति का भाव है, पावर का भाव है, इम्यूनिटी पावर का भाव है। 7वां भाव जीवन साथी की बात करता है। आपका जीवन साथी आपको, आपके परिवार को बढ़ाने में आपकी कितनी मदद करेगा, कितना समर्थन करेगा, कितना आपको प्रोत्साहित करेगा अपने परिवार को बढ़ाने में, तो वो उसके द्वारा देखा जाएगा। 8वां भाव द्वादशांश कुंडली का माता पिता के द्वारा पैतृक जो धन संपत्ति, जिसको पैतृक संपत्ति, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो 8वां भाव बताता है। द्वादशांश कुंडली का 8वां भाव कि आपके जो अभिभावक हैं, जैसे माता पिता हैं, दादा दादी, ये सभी अभिभावकों में आते हैं। क्या इनकी संपत्ति, इनके द्वारा जो जोड़ी हुई संपत्ति है, जो आपने नहीं कमाई है, जो आपके पूर्वजों की संपत्ति है, वो आपको कितने मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसमें कोई बाधा, कोई परेशानी तो नहीं है, उसकी बात करता है द्वादशांश कुंडली का 8वां भाव। तो जिनको भी अपने पूर्वजों की, अपने पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने की लालसा है कि मुझको अपने पिता की संपत्ति, अपने दादा की संपत्ति मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अपनी द्वादशांश कुंडली का 8वां भाव देखो। और द्वादशांश कुंडली का 9वां भाव तो पिताजी का भाव है, धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। आपके परिवार का धर्म कैसा है, आप धर्म का कितना पालन करेंगे, आप धर्म पर कितना चलेंगे, आपके पिता धार्मिक हैं या नहीं हैं, क्योंकि पिता का भाव है। परिवार से जो आपको धार्मिक संस्कार, जो आचरण, जो प्रशिक्षण आपको जो मिला है, आप किस धर्म, किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, वो आपका 9वां भाव बताएगा, क्यों धर्म का भाव है। 10वां भाव तो माता पिता दोनों का मार्ग भाव भी है, वो द्वादशांश कुंडली का 10वां भाव, कोई 9वां भाव से दूसरा है तो वो मारक हो गया, 4th भाव से सप्तम है तो वो मारक है, तो माता पिता दोनों का ही मारक है। और माता पिता का ये कर्म भाव भी है। हम माता पिता की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं ना, माता पिता की चर्चा कर रहे हैं, दादा दादी की चर्चा कर रहे हैं, द्वादशांश कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। माता पिता आपको आर्थिक सहायता करेंगे नहीं करेंगे, आपके व्यवसाय में कितने वो सहायक हैं, आपके कैरियर में, आपकी नौकरी में वो कितने सहायक हैं, ये 10वां भाव बताएगा। माता पिता से आपको कितना लाभ मिलने वाला है, कितना धन मिलेगा, कितनी सपोर्ट मिलेगी, कितनी जमीन जायदाद मकान वाहन मिलेंगे, ये 11वां भाव बताएगा, क्योंकि वो लाभ का भाव है। माता पिता से लाभ, माता पिता से लिया गया धन, माता पिता के द्वारा आपको दिया गया धन, माता पिता आपकी कितनी सहायता करते, तो माता पिता के द्वारा जो लाभ मिलने वाला है, जो सहायता मिलने वाली है, जो आपको सपोर्ट मिलने वाली है, वो 11वें भाव से देखिए आप। 12वां भाव आपके गोत्र, आपके कुल खानदान की, आपके वंश की बात करता है। 12वां भाव द्वादश भाव, क्योंकि ये 9वें भाव से, द्वादशांश कुंडली के 9वें भाव से 4th भाव है, तो आपकी दादी का भाव है आपके, और 4th भाव आपके नाना नानी का भाव हो गया। द्वादश भाव
और द्वादशेश पे पड़ने वाली दृष्टियां, चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां और चतुर्थेश, और सूर्य और चंद्र, इनका बहुत विशेष ध्यान रखा जाए द्वादशांश कुंडली में। सूर्य मंगल और चंद्र, सूर्य मंगल और चंद्र, शुक्र बृहस्पति और बुध, ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह हैं द्वादशांश कुंडली के। नैसर्गिक कारक के लिए सूर्य, पिता के लिए सूर्य, माता के लिए चंद्र को देखिए। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो स्थिर कारक जो सूर्य है, तो सूर्य और शुक्र में आपको ये निर्णय लेना है कि सूर्य बली है या शुक्र बली है, वही पिता का कारक माना जाएगा। यदि शुक्र बली है द्वादशांश में, सूर्य कमजोर है, शुक्र बली है, तो शुक्र वहां पर पिता का कारक हो जाएगा। चंद्र और मंगल में जो बली होगा वो माता का कारक हो जाएगा। राहु और बृहस्पति, राहु को दादा का और बृहस्पति को दादी का कारक आप माने। बुध और केतु को, बुध को नाना जी का और केतु को नानी जी का कारक माने। बुध और केतु, यदि आप नाना नानी को देखना है तो बुध और केतु को देखिए द्वादशांश कुंडली में। आपको अपने दादा और दादी का विचार करना है तो राहु और बृहस्पति को देखिए द्वादशांश कुंडली में, उनकी स्थिति क्या है। यदि माता और पिता के विषय में विचार करना है तो विशेष रूप से सूर्य और चंद्र को देखिए, शुक्र और मंगल को देखिए। आप कितने धनवान परिवार में जन्म लेंगे तो जो भी द्वादशांश कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के द्वारा जो राजयोग बन रहे हैं, उन राजयोगों पर भी ध्यान दीजिए। उन राजयोगों का फल भी आपको मिलेगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।